नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस की नई भर्ती में अभी जो आपका महत्वपूर्ण वैकेंसी है वो है मद्य निषेध और आपका जो है कक्षपाल यानी कि जेल पुलिस का वैकेंसी। ये वैकेंसी समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 4128 टोटल पोस्ट है और इसमें जो है कंपटीशन थोड़ा हाई होने जा रहा है क्योंकि फॉर्म जो है बहुत सारा इसमें गिरा हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसी के लिए यहाँ पे जो है आपकी सफलता के लिए यहाँ पे नया प्रैक्टिस सेट की शुरुआत किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपको आज यहाँ पे 29वां प्रैक्टिस सेट हम लोग लगाएंगे। इससे पहले 1 से लेकर के 28 तक आपका क्लास हो चुका है, प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ पर जाके आप सारा क्लास जो है कर लेंगे। ठीक है, और ये क्लास दोस्तों है उड़ान बैच का, क्योंकि उड़ान बैच में ये सारा चीज़ एक रणनीति के तहत सिस्टमेटिक तरीका से आपको पढ़ा रहे हैं एकदम बेस्ट कंटेंट के साथ। ये उड़ान बैच आपको कहाँ मिलेगा? तो आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको डाल दिए हैं। ठीक है, प्रत्येक दिन ये नया प्रैक्टिस सेट का क्लास जो आता है ये सुबह में दोस्तों 8 बजे आता है, तो सभी लोग सुबह में 8 बजे जो है तैयार रहेंगे। ठीक है, तो चलिए सभी लोग जो है अच्छे से सेट को लगाएंगे, लास्ट में स्कोर भी जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ध्यान रखना, अब समय ज़्यादा नहीं है तो आपको दोस्तों दिन रात एक करना पड़ेगा और 100% देना पड़ेगा, तब जाके आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन है कि उड़ान बैच अपना ज्वाइन होकर फ्री हो जाइए और आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा और वहाँ से आपको सफलता कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज किस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि नियाग्रा प्रपात यानी कि नियाग्रा जल प्रपात है किस सीमा पर स्थित है, ये बताइए। तो एक का राइट आंसर क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा, यूएसए यानी अमेरिका और कनाडा के सीमा पर ये स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि भारत के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था, ये बताइए। भारत के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सिल्क मार्ग की जो स्थापना या आरंभ किया था वो कनिष्क के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। कनिष्क जो है ये कुषाण वंश के दोस्तों जो है महान प्रतापी शासक हुआ करते थे और इन्होंने दोस्तों जो है सबसे पहले सिल्क मार्ग की स्थापना किया। ऑप्शन ए हो जाएगा। रेशम मार्ग का दोस्तों अगर आपसे पूछे कि सबसे पहली बार शुरुआत जो है किस देश में हुआ, तो आपको चीन देश है, वो भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य क्या है? न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है? 3 का करेक्ट आंसर बताइए। ये 3 का सी हो जाएगा दोस्तों, पहली बार मामले की सुनवाई की योग्यता, यानी आंसर ये सी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व जो है कहाँ पर है? भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ पर है? 4 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों नागार्जुन में हो जाएगा। क्या होगा? नागार्जुन। और ये दोस्तों जो है नागार्जुन कहाँ है? तो आपको हो जाएगा श्रीशैलम अभयारण्य, यानी कि इसका पूरा नाम है नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य, जो कि दोस्तों सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश में यह पड़ता है। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा। इसी से होकर के दोस्तों जो है आपको कृष्णा नदी भी बहती है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सरकार का वर्गीकरण संसदीय और अध्यक्षीय रूप में दोस्तों किया जाता है, ये बताना है। किस आधार पे? 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये डी हो जाएगा, मुख्य व्यवस्थापक के प्रत्यक्ष तथा परोक्ष चुनाव के आधार पे, यानी आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महासागरों में उठने वाली ज्वार भाटा का कारण क्या है? महासागर में जो ज्वार भाटा दोस्तों उत्पन्न होता है, इसका रीजन क्या है? तो ये रीजन हो जाएगा चंद्रमा का प्रभाव, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ये यहाँ से आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है पता है? सूर्य, चंद्रमा और आपको के जो अपकर्षण शक्ति और पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय बल के कारण ये दोस्तों जो है ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी आंसर जो क्या होगा? ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त होता है? तो सर्वोत्तम श्रेणी का जो संगमरमर दोस्तों वो है मकराना, और ये मकराना जो प्राप्त होता है राजस्थान से। आंसर यहाँ से ये मकराना हो जाएगा। ऑप्शन ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विश्व के सबसे अधिक शरणार्थी जो है कहाँ से आते हैं? विश्व के सबसे अधिक शरणार्थी दोस्तों जो है आपको अफ्रीका से हो जाएगा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। ये अफ्रीका दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है, तो ये 9 का करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, तो नाम दोस्तों एक बताना है दोस्तों कौन सा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 10 का ये डी होगा, पर्वत से दोस्तों, यहाँ से पर्वत का। ओलंपस जो है एक क्या है कि एक पर्वत से पर्वत है और इसी से ओलंपिक आया है। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जुड़वा ऑलिव शाखाओं में से पार्श्वित यहाँ पे दिया है सफ़ेद ध्रुवीय नक्शे के साथ हल्के नीले रंग का झंडा किसका है, ये बताइए। तो हल्के नीले रंग का झंडा जो हो जाएगा ये आपको यूएसए का हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ का होगा, यूएसए नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ एक संस्था है, याद रखना है, यानी कि संगठन है, इसका एक जो है ये झंडा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू किया गया था, ये बताइए। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है ये लागू करने की बात जब आएगा दोस्तों तब हो जाएगा ये विलियम बेंटिक, ठीक है। इन्होंने जो है आपको लागू किया था 1835 ईस्वी में, यानी आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। लेकिन भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक जो कहा जाता है वो आपको लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देती है दोस्तों, किस पर, ये बताइए। व्यावसायिक बैंक जो होता है सामान्यतः ब्याज जो नहीं देती है किस पर, ये बताना है। 13 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा, चालू जमा खाते पर दोस्तों ये ब्याज नहीं देते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो करेंट अकाउंट होता है उस पर दोस्तों जो है ब्याज नहीं मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से संबंधित है, आर्थिक अपराध से संबंधित है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको क्या, तो कैफे पोसा हो जाएगा, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, ये बताइए। दिल्ली चलो का नारा दोस्तों यहाँ पे जो है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, 15 का राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों ये नारा जो है आपको 5 जुलाई 1943 को दोस्तों जो है दिया था, और ये आपको सिंगापुर में ही दिया था, वहाँ पे एक रेडियो प्रसारण के दौरान दोस्तों जो है दिया गया था, नहीं रेडियो प्रसारण नहीं, टाउन हॉल के सामने एक सुप्रीम कमांडर के रूप में दोस्तों सेना को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली चलो, ठीक है, दिल्ली चलो। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रेडियो प्रसारण पे जो है सर्वप्रथम जो है गांधी जी को राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था वो आपको सुभाष चंद्र बोस ही था, वो भी सिंगापुर से किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, तो क्या होता है, राज्यों का संघ, आंसर ये डी हो जाएगा, यूनियन ऑफ स्टेट। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, मरियाना खाई यानी मरियाना ट्रेंच जो है दोस्तों ये क्या है, तो ये 17 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों सी, महासागर का सबसे गहरा भाग है, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, ये यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। लगभग 11 जो है 300 यानी मीटर इसकी जो है गहराई है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जो है किस राज्य में स्थित है, ये बताइए। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में है, 18 का करेक्ट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा कर्नाटक। जोग गोरसप्पा जो है इसी को कहा जाता है महात्मा गांधी जो है जलप्रपात, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सारावती नदी पर है कर्नाटक में, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचमार्क किसके जो है सर्वाधिक रूप से दोस्तों जो है धातु के बने होते हैं, पंचमार्क, ये आपका हो जाएगा दोस्तों चांदी के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सारगेसो अवस्थित है दोस्तों कहाँ पर, ये बताइए। सारगेसो जो है दोस्तों ये अवस्थित है आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में, आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, दुनिया का एकमात्र है जिसका कोई किनारा न है, ये सारगेसो सागर का, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि ग्लोब पर दोस्तों भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश के बीच बताना है, ये उत्तरी अक्षांश के बीच है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से क्या होता है 37 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। यही पूर्वी अगर आपसे पूछता तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के क्या होता है 97 डिग्री 25 जो है मिनट पूर्वी देशांतर होता है, तो पूर्वी और उत्तरी दोनों को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में स्वर्ण उत्पादन पर निम्नलिखित में से किस राज्य का लगभग एकाधिकार है, ये बताइए। सोना के दोस्तों जो उत्पादन में बताना है कि लगभग आपको एकाधिकार है, उस राज्य का नाम बताइए, तो वो राज्य हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक, यहाँ से दोस्तों याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि चोरी चोरा कांड संबंधित है किससे, ये बताइए। तो चोरी चोरा कांड हो जाएगा असहयोग आंदोलन से, किससे, असहयोग आंदोलन, यानी आंसर ये ए आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये हुआ था कब,
तो ये हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान ही दोस्तों ये चोरी चौरा नामक कांड की घटना हुआ था। आपको 5 फरवरी दोस्तों जो है 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुआ था, याद रखना है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति स्वेच्छता से अपना पद त्याग करना चाहे तो अपना त्याग पत्र जो है निम्नलिखित में से किसे देगा, ये बताइए। मन अपना त्याग पत्र तब ये किसको देगा, तो ये आपको हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और तब तक कार्यभार भी कौन संभालते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति ही संभालते हैं राष्ट्रपति का कार्यभार। ये भी दोस्तों आपसे ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है। कौन यहाँ पे है जो पंजाब की सीमा पर दोस्तों स्थित जो है नहीं है, तो राइट आंसर ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यदि दिया है कि नकदी जमा दोस्तों जो है अनुपात घटता है तो कर्ज के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर जमा अनुपात जो घटता है तो कर्ज के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पे दोस्तों बढ़ेगा, तब आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तुलसीदास निम्न के राजत्व काल में रहते थे। निम्न के राजकाल में रहते थे तुलसीदास, ये क्वेश्चन यहाँ पे है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा अकबर। अकबर के नवरत्न में दोस्तों ये शामिल है दोस्तों, ये कभी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है इस ऑप्शन में, तो सबसे प्राचीनतम राजवंश इस ऑप्शन में हो जाएगा मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर क्या होता है। डेल्टा का निर्माण जब नदी के मुहाने पर क्या होता है तब होता है, ये क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा नदी प्रवाह निर्मल होता है, निर्बल। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सा विशालतम रेगिस्तान है, ये बताइए। इस ऑप्शन में कौन एक विशालतम रेगिस्तान है, 30 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, सहारा रेगिस्तान याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहारा रेगिस्तान कहाँ है, तो ये उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, यूनेस्को द्वारा स्थापित विश्व नृत्य दिवस वर्ल्ड डांस डे कब मनाया जाता है। विश्व नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 29 अप्रैल को। क्या होगा ये 29 अप्रैल दोस्तों आपका ये हो जाएगा, तो 29 अप्रैल आपको अच्छे से जो है याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में नौसेना कानून कब पारित किया गया। भारत में नौसेना कानून दोस्तों कब पारित किया गया, तो 1927 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 2011 के जनगणना अनुसार बिहार में पुरुष और महिला के साक्षरता में कितना का अंतर है। तो देखिए पुरुष का दोस्तों साक्षरता जो है 72 पॉइंट जो है ये 2 है, सॉरी 71.2 है, 71.2 है। और महिला का कितना है, तो 51.50 है, यही है ना। अब दोनों को घटा लीजिए, राइट आंसर आपको आता है 19.7। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। देखिए कितना लॉजिकली क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जैव उर्वरक के विषय में कौन सा कथन सत्य है। जैव उर्वरक के विषय में कौन सा कथन सत्य है, 34 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा वे परितंत्र मित्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। परितंत्र के ये मित्र होता है, ऑप्शन ये ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसकी संख्या को दर्शाता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसकी संख्या को दर्शाता है, 35 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ये डी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जीवों को सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से होने वाली क्षति से कौन प्रभावी रूप से बचाता है, ये बताइए। कौन प्रभावी रूप से बचाता है ये बताना है। ये जो राइट आंसर होगा ये होगा ओजोन परत। ये ओजोन परत ही दोस्तों क्या करता था, हम लोगों तक जो परावैंगनिक किरण पहुंचता है इनको ये बचाने का काम करता है। परावैंगनिक किरण बहुत ही दोस्तों जो है हानिकारक किरण है, इससे दोस्तों जो है त्वचा कैंसर तक भी हो सकती है। ठीक है, और ये ओजोन परत जो है कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन पाई जाती है आपको समताप मंडल के निचली सतह में, याद रखेंगे। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, कृत्रिम रूप से पकाना है तो पकाने के लिए यहाँ पे करेंगे दोस्तों एथिलीन का प्रयोग। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, ये बी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एथिलीन यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, कृत्रिम रूप से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, ये बताइए। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी ऑप्शन ये सी आपका राइट आंसर होगा, मैग्नीशियम दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे। वायु प्रदूषक का सूचक कौन सा है, ये बताइए। वायु प्रदूषक का सूचक जो है कौन सा है,
39 का राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो 39 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ से दोस्तों तो ये आपको ए हो जाएगा। लाइकेन, वायु प्रदूषक का एक मेन सूचक माना जाता है लाइकेन को। लाइकेन यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये लाइकेन क्या होता है पता है, कवक और शैवाल जो होता है उनके बीच ये सहजीवी का काम करता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना कि कवक और शैवाल जो है उसके बीच कौन सहजीवी का काम करता है, मिलाने का काम करता है, बंधन का, संबंध का, तो ये आपका हो जाएगा लाइकेन, ठीक है। आंसर ए यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, समुद्र का नीलापन निम्न के कारण होता है। तो समुद्र देखते होंगे नीला दिखाई देता है ना, तो 40 का जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ये आपको नीला दिखाई देता है। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर के रूप में इस्तेमाल जो किया जाता है आपको सोडियम बाइकार्बोनेट का। आंसर ये बी हो जाएगा। बेकिंग पाउडर को ही कहते हैं खाने वाला सोडा, ठीक है, खाने वाला सोडा भी इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए याद रखना, इसका जो फॉर्मूला होता है NaH लगाना है और तब CO3 होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है ये बताइए। पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है ये बताना है। तो 42 का दोस्तों करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका ए। क्या होगा ये, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। आंसर यहाँ से ए आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ए दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपके लिए, आपकी सफलता के लिए बेहतरीन बैच दोस्तों यहाँ पे आ गया है। नया बैच आपको यहाँ पर जो है उड़ान बैच, ठीक है, ये उड़ान बैच आपको जो है 100% सफलता करवा के देगा बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की भर्ती में, ठीक है। तो सभी लोग जो है इस बैच से अपना जुड़ जाएंगे। 100% दोस्तों यहाँ पर अगर देंगे तो 110% आपकी रिजल्ट की गारंटी है, ठीक है। डेली आपको इसमें 5 क्लास आपको दिया जा रहा है, सुबह 8 बजे, 1:30 बजे, फिर 2:30 बजे, फिर आपको 3:30 बजे, फिर 4:30 बजे, कंटिन्यूसली आपको रेगुलर क्लास चल रहा है, ठीक है। तो फटाफट सभी लोग जो है इस बैच को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इस बैच से ही आपका रिजल्ट होगा। बैच नहीं, रिजल्ट है आपका, समझिए एक प्रकार से। मात्र दोस्तों 249 रुपया में कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। हर सब्जेक्ट की थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस टेस्ट के साथ यहाँ पे क्लास हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है, तो आपको एप्लीकेशन पे हो रहा है। एप्लीकेशन का लिंक जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। या तो दोस्तों जो है एप्लीकेशन ना मिले तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। फटाफट उसको डाउनलोड करके आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर डाल के साइन अप करके पेड कोर्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पर उड़ान बैच दिखेगा, तो उड़ान बैच अपना ज्वाइन कर लेंगे। साथ में दोस्तों एक और आपको ऑफर दे रहे हैं कि 25 यहाँ पे टेस्ट जो है आपको फ्री में मिल जाएगा। 25 टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएगा, ध्यान रखने इस बात को। उसके बाद ध्यान रखेंगे आपका लुसेंट का जो होमवर्क सीरीज चल रहा है वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा। तो जल्दी करें, देर नहीं करें, अपना इस बैच से सभी लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि इलेक्ट्रिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग किया जाता है ये बताइए। इलेक्ट्रिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग किया जाता है ये बताइए। ये हो जाएगा लेक्लांसे सेल। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा। लेक्लांसे सेल याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है दोस्तों, किस कारण से। पतली छोटी सुई जो है पानी में तैर सकती है, इसका कारण क्या हो सकता है, तो ये होता है सतही तनाव के कारण दोस्तों ये हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वनस्पति घी के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, तो वनस्पति घी के निर्माण में दोस्तों जो है किसका उपयोग करते हैं, ये करते हैं हाइड्रोजन का। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। तो ये हाइड्रोजन दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कमल ने 5,000 रुपया का एक सोफा खरीदा और बाद में उसे 4,000 रुपया में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का हानि हुआ। तो देखिए 1,000 रुपया का तो हानि हो रहा है, तो क्या करेंगे हम 1,000 और गुना क्या हो जाएगा 100, और बट्टे में हमेशा करेमूल, तो करेमूल 5,000 है, बट्टे में 5,000 दे दीजिए, ठीक है। ये डबल 000 और ये 000 कट गया और 5 दूना 10 यानी 20% की हानि हो जाएगा। इसको बी आंसर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, 4 को 9, और वो कह रहा है 88 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो क्या करिए 88 से में भाग दीजिए, जो शेष बचेगा उसको ये 4 को 9 में से घटा लीजिएगा, वही इसका राइट आंसर निकल जाएगा। इसका राइट आंसर निकलता है 9944। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 112 गुनी 5 पे पावर 4, तो इसको निकाल लेंगे, ठीक है, गुना करके। राइट आंसर इसका कितना निकल जाएगा, तो ये राइट आंसर दोस्तों डी निकल जाएगा। अगला यहाँ पे है 220 का 85%, तो 85% निकालेंगे, प्लस 400 का x, तो x प्रतिशत बराबर कर लीजिएगा 347। x का मान बेधड़क आपको निकल जाएगा। राइट आंसर यहाँ से कितना निकलेगा, तो ये 40%। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1 से 9 तक के अंकों के
वर्गों का योग क्या है ये बताइए। 1 से 9 तक के वर्गों के योग क्या है, 50 का राइट आंसर बताइए। ये 50 का जो करेक्ट आंसर होगा 285 निकल जाएगा, निकालेंगे तो 285 आपको ये आ जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे भिन्न दिया है, कह रहा है कि कौन सा भिन्न 3/4 से अधिक और 7/8 से कम है। तो क्या करिए, सबको भाग दीजिए और देखिए इन दोनों के बीच में कौन आता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ से निकाल लेंगे तो आपको डी जो है निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया एक साधारण ब्याज पर कोई धन 4 वर्ष में दोगुना होता है। कितने वर्ष में 4 गुना होता है? कई बार बताएं आपको, पूरा सिलेबस में जो है आपको, यानी कि उड़ान बैच में जो है ये मैथ में बताए हैं ना। आंसर क्या हो जाएगा ये, तो ये आपका हो जाएगा 12 वर्ष में। 4 वर्ष में दोगुना होता है, तो यहाँ पे देखिए 4 वर्ष में दोगुना हुआ तो 8 वर्ष में कितना होगा, 3 गुना। 12 वर्ष में नहीं हो जाएगा 4 गुना। आंसर क्या होगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संख्या है 0.3 और संख्या है यहाँ पे एक 0.003 से कितनी गुनी अधिक है। तो गुना कर लीजिए। इसमें क्या करना, दशमलव तोड़ के फिर देखना है कितना गुना आता है। तो राइट आंसर निकल जाएगा 100 गुनी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है कितने क्या होता है। राज्यसभा का कार्यकाल, देखिए क्वेश्चन में लॉजिक है, सदस्य नहीं लगा हुआ है, राज्यसभा का सीधा कार्यकाल पूछा जा रहा है। अगर सदस्य लगा रहता तब 6 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का सीधा दोस्तों कार्यकाल पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा समाप्त नहीं होने का विषय है, यानी ये भंग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, अस्थायी सदन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और आपको जो है बाद में आदित्य राजा बना। ठीक है, तंजौर जो है चोल वंश की जो है आपको राजधानी भी बनाया गया था। ठीक है, ये आपको दोस्तों पूछा जा रहा है कि चोल वंश का संस्थापक कौन है, तो क्या हो जाएगा, विजयाला। आंसर यहाँ से डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद कौन संभालेगा, ये बताना है। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसके द्वारा ये संभाला जाता है। ऑप्शन नंबर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो सदन का सदस्य जो नहीं होता है तो आपको विधान परिषद। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है, ये बताना है। अपना त्यागपत्र जो संबोधित करता है राष्ट्रपति को करता है। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में जो है मान्यता दिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो है कितनी भाषा को मान्यता दिया गया है, तो आपको टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। विजयवाड़ा किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो विजयवाड़ा जो है दोस्तों ये हो जाएगा कृष्णा नदी किनारे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे। दिया यहाँ पे है कि संविधान में विधि का शासन और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है दोस्तों ये यूनाइटेड किंगडम के संविधान से, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका ये बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना जो है किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। 1 टन इस्पात बनाने में कितना किलोग्राम दोस्तों मैग्नीज की आवश्यकता होती है, ये क्वेश्चन यहाँ पे है। तो ये जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, 10 केजी होता है। क्या होता है, 10 केजी। ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि 1773 के विनियम यहाँ पे जो है विनियम अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम जो है अधिनियम था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 से भी दोस्तों से जाना जाता है। 63 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए। तो 63 का दोस्तों करेक्ट आंसर ये सी हो जाएगा आपको यहाँ से, पिट्स इंडिया एक्ट हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष किया गया था। एलआईसी जिसको बोलते हैं, एलआईसी की स्थापना 1956 में और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखना मुंबई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। दिया गया क्वेश्चन यहाँ पे है। ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वर्णाच्छादित जो है पर्वत श्रृंखला है जो डैश में पाई जाती है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा जर्मनी में। कहाँ होगा, जर्मनी में। आंसर ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ये दिया है यहाँ पे। अमरोहा के युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत किसको जो है किसके ऊपर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, तो 66 का राइट आंसर ये हो जाएगा सी, मंगोल सेना, यानी आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। दिया है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था, ये बताइए। पूरी पृथ्वी का जो चक्कर लगाया कौन ये व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति का नाम है मैगलन। क्या हो जाएगा, ये मैगलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये डी आपका राइट आंसर होगा। और ये बहुत पहले लगाया था, 1480 से लेकर 1521 के बीच लगाया था।
आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है। रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है, तो ये हो जाएगा विषुवत रेखाया। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्म दिवस चिकित्सक रूप में मनाते हैं, चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये दोस्तों आपको हो जाएगा विधान चंद्र रॉय। आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा। इसी के जो है जन्मदिन को 1 जुलाई को दोस्तों जो है चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसको दोस्तों जो मिला था भारत रत्न, ये आपको 1961 ईस्वी में मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जावर की खाने बताइए किस लिए प्रसिद्ध है। तो जावर की खाने जो है राजस्थान में, जो कि जस्ता के लिए है। किसके लिए, जस्ता के लिए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतर्देशीय मछली उत्पादन में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है। अंतर्देशीय मछली उत्पादन में किस राज्य का योगदान जो है सर्वाधिक है। 71 का राइट आंसर बताइए। ये दोस्तों आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ये आंध्र प्रदेश यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है राजमार्ग संख्या 8 जो है निम्न में से किन किन नगरों को जोड़ता है। राजमार्ग संख्या 8 निम्न में से किन किन मार्गों को जोड़ता है, नगरों को जोड़ता है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा दिल्ली मुंबई। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, दिल्ली मुंबई यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि बम्बई और एवं थाने के मध्य सबसे पहली जो है रेलगाड़ी किस सन में चलाई गई थी, यानी कब चलाई गई थी, ये बताना है। तो ये जो चलाई गई थी दोस्तों, ये आपको 1853 में, यानी आंसर ये डी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है 23 दिसंबर 1919 में लागू हुआ। इस अधिनियम में रिपोर्ट में, इस अधिनियम की रिपोर्ट में सिफारिश जो है किए गए सुधारों को शामिल किया गया है दोस्तों, ये बताइए। तो 74 का जो करेक्ट आंसर होगा ये बी हो जाएगा। क्या होगा ये, मॉन्टेस्क्यू यहाँ पे चेम्सफोर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। 75 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपको चिनाव नदी, यानी आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, चिनाव नदी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले कौन सी घटना घटी है ये बताइए। तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी है, 76 का राइट आंसर होगा, उपनिषदों की रचना। ऑप्शन ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर ने क्या मांग की थी, ये बताइए। तो इसमें जो मांग किया था इन्होंने, ये किया था दोस्तों जो है दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल हो। आंसर यहाँ से डी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो ये डी यहाँ से दोस्तों याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिया यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बॉक्साइट का जो है भंडार सबसे अधिक है। बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा उड़ीसा। क्या होगा, ये उड़ीसा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी यहाँ पे मिश्र धातु में विस्मथ सीसा और टीन जो है होते हैं। विस्मथ सीसा टीन जो है होते हैं। 79 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये रोज मेटल। क्या होगा, रोज मेटल। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी अनुरचना में इलेक्ट्रॉन भागीदारी होते हैं, ये बताइए। इलेक्ट्रॉन जो है भागीदारी होते हैं। तो 80 का राइट आंसर होगा H2O हो जाएगा। क्या होगा, ये जल, यानी H2O हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे शक्ति P, प्रवाह I और प्रतिरोध R के बीच संबंध क्या होगा। तो इसका अगर ये तीनों केस अगर लगा दिया है कि P जो है शक्ति है, प्रवाह I है, प्रतिरोध R है, तो इस केस में इसका फॉर्मूला होता है P बराबर I² R। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि लाल डेटा बुक, रेड डाटा बुक जिसको बोलते हैं, रेड डाटा बुक तो दोस्तों जो है किसकी रिकॉर्ड रखती है। रेड डाटा बुक जो है ये लुप्त प्राय प्राणियों की जो है प्रजातियों की जो है डाटा को रखती है। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है, ये बताइए। मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है ये बताना है, तो ये आपको 31 जोड़ी हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 3 संख्या जो है दिया हुआ है 3, 4, 5 के अनुपात में है और उसका लघुत्तम समर्थक इतना है, तो उसमें महत्तम क्या निकलेगा। सबको गुना कर लीजिए। ठीक है, तो 5 जो 20 दिया 60 से भाग दे दीजिए, 1 बराबर निकल जाएगा आपको 70। यहाँ से फिर आपको अंक निकाल के CF उसका निकाल लेंगे, निकल जाएगा आंसर। यहाँ से 85 का कितना निकलता है, तो आपको C 70 निकलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 17% की वृद्धि की जाती है, क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल क्या होगा,
तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या करेंगे ए बी वाला फॉर्मूला पे, क्योंकि स्क्वायर होगा क्षेत्रफल होगा तो 17 + 17 प्लस 17 × 17/100 कर लीजिए। 36 पॉइंट यहाँ से जो है आपको 89 निकल जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि जनता के सेवक नीतीश कुमार नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो जनता के सेवक नीतीश कुमार नामक एक पुस्तक है, इनका लेखक कौन है ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको शफक बानो, ठीक है, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। शफक बानो यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना 87 का ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक आंख नरेंद्र मोदी, ये भी एक पुस्तक है, किसके द्वारा लिखा गया। एक आंख नरेंद्र मोदी ये भी पुस्तक है, किसके द्वारा लिखा गया, तो संजय चौरसिया हो जाएगा, आंसर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे दोस्तों कि अंडरलाइन जो किया है उसके लिए आपको बेस्ट चुनना है, ठीक है। दिया क्या है, ट्रांसैक्शन, तो यहाँ पे जो होना चाहिए 89 का और क्या, तो ये आपका हो जाएगा स्टेबल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है ग्रामेटिकल एरर चुनने के लिए, तो इसका यहाँ से देखेंगे तो 90 का राइट आंसर आपको निकल जाएगा ए यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि फिल इन द ब्लैंक कि दे वेयर डैश ऑफ द, यहाँ पे जो है तो खाली जगह में क्या होगा, तो खाली जगह में हो जाएगा ये एवेयर हो जाएगा, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 2011 के जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है पटना जिला में, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। सबसे कम महिला का साक्षरता जो दर है कहाँ का, तो ये सहरसा का है। सहरसा में दोस्तों महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है बिहार में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। बिहार में सिंचाई का दोस्तों जो है मुख्य स्रोत क्या है, तो ये हो जाएगा नलकूप, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, नलकूप याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में नहरों की दोस्तों जो है सिंचाई सबसे ज़्यादा होती है। नहरों से सिंचाई जो है सबसे ज़्यादा होती है, तो ये हो जाएगा रोहतास में, आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, रोहतास यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, 96 का करेक्ट आंसर होगा स्वादिष्ट हो जाएगा, क्या होगा ये स्वादिष्ट, ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखना। आगे बढ़ते हैं, 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करता है। सागर में जो है सॉरी गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना, इसका जो हो जाएगा अर्थ, तो ये आपका डी हो जाएगा। थोड़े में बहुत खुश रहना, सॉरी बहुत कुछ कहना, थोड़े में बहुत कुछ कहना, ऑप्शन ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए फिर एक शब्द दीजिए जिसकी आशा की गई हो। तो जिसकी आशा की गई हो तो इसे बोलेंगे प्रत्याशित, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सी स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है लगाने वाला भारत का पहला राज्य है अपना प्यारा बिहार, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक जो है उपयुक्त शब्द का चयन करिए। सैनिक आतंकवादी के पैरों में डैश डालकर चले गए, डैश डालकर ले गए, तो ले गए तो यहाँ पे जो है आपको बेड़ियाँ डाल के, आंसर क्या होगा, ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका जो है क्लास नंबर नया प्रैक्टिस सेट जो भी आपको चलाए हैं, उसमें आपको ये 29वां सेट था। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और ध्यान रखेंगे दोस्तों जो भी दोस्तों इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी उड़ान बैच नहीं लिए तो ये उड़ान बैच ले लीजिए, 100% आपको रिजल्ट की गारंटी है। आपको 97 87 34 24 10 ये नंबर है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो इधर से हम आपको लिंक भेज देंगे, या तो एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो वहाँ से डाउनलोड करके पेड कोर्स जाके आप फटाफट उड़ान बैच ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।